कलयुग में मनुष्यों का चरित्र और आचरण धीरे धीरे अधोगति की ओर जाएगा। वे धर्म से दूर हटकर अधर्म की ओर आकर्षित होंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर जैसे विकारों का प्रभाव बढ़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जैसी भावनाएं आम हो जाएंगी। सत्य, अहिंसा और क्षमा जैसे गुणों का ह्रास होगा। आत्मा केंद्रित और भौतिकवादी सोच बढ़ेगी। अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्यों में वृद्धि होगी। हिंसा, अपराध और भ्रष्टाचार आम हो जाएगा। परिवार और समाज में बंधन कमजोर होंगे। मानवता और प्रेम का भाव कम होगा। धार्मिक कर्मकांडों में कमी आएगी। आडंबर और दिखावा बढ़ेगा। धर्म के सच्चे अर्थ को भूल जाएंगे। अंधविश्वास और कर्मकांडों में फंस जाएंगे। अराजकता और अव्यवस्था बढ़ेगी। असमानता और भेदभाव बढ़ेगा। नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा। समाज में अविश्वास का माहौल होगा। धर्म का स्थान राजनीति और अर्थव्यवस्था से पीछे होगा। धर्म का उपयोग व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए होगा। धार्मिक नेता भी भ्रष्ट और स्वार्थी होंगे। छल कपट और स्वार्थ आम बात हो जाएगी। प्रेम और मित्रता का स्थान स्वार्थ ले लेगा। लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। लोग धर्म विरुद्ध कार्यों में लिप्त होंगे। माता पिता और गुरु का सम्मान कम होगा। अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्यों को स्वीकार किया जाएगा। तुलसीदास जी ने कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर के अधीन होकर जीवन में निर्णय लेता और कष्ट भोगता है। कलयुग में मनुष्यों का चरित्र और आचरण धीरे धीरे अधोगति की ओर जाएगा। धर्म से दूर हटकर अधर्म की ओर आकर्षित होंगे। कलयुग में न वर्णधर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। तुलसी जी ने कलयुग प्रभाव का वर्णन करते हुए ये भी साफ किया है कि कलयुग में भगवत नाम स्मरण से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, बशर्ते जीव स्वयं को ईश्वर को समर्पित करके उनके पावन नामों का नित्य स्मरण करे। कलयुग में जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। धर्म के मूल को भूल जाएंगे और अधर्मपूर्ण आचरण कर जीवन यापन करेंगे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए।